दोस्तों नमस्कार। 30वें दिन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अपने प्रोस्पेक्टिंग को किस प्रकार हम आगे बढ़ाएं। तो अपने रिजल्ट को कई गुना बढ़ाने के लिए प्रोस्पेक्टिंग का प्रयोग कैसे करेंगे, इस पर हम डिटेल में आज चर्चा करते हैं। जब आप कोल्ड लिस्ट को वार्म और हॉट में कैसे बदलें, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग को हम जानते हैं ये है क्या चीज़। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें संभावित ग्राहकों या डिस्ट्रीब्यूटर की पहचान की जाती है ताकि उन्हें प्रोडक्ट या डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जा सके। आप या तो प्रोडक्ट बेचें या डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं। ऐसे संभावित ग्राहकों को जब आप खोजते हैं उसे ही प्रोस्पेक्टिंग कहेंगे। तो आगे जो भी प्रोस्पेक्टिंग शब्द इस्तेमाल किया जाएगा इसका अर्थ यही रहेगा। प्रोस्पेक्टिंग के क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहली बात, समय और पैसे बचाता है। सेल्स क्लोज करने की संभावना बढ़ जाती है। आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। ये सारे बेनिफिट आपको प्रोस्पेक्टिंग से मिल जाते हैं। 13 तरीके जिससे आप सफल प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ। पहला तरीका है, कोल्ड लिस्ट के साथ लगातार मेलजोल बढ़ाते रहेंगे। जितना ज़्यादा आप मेलजोल करेंगे उतना ज़्यादा हमारे वो वार्म और हॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब आप काम नहीं करते तो टूल्स का इस्तेमाल करें। जैसे कुछ वीडियोज हम डाल सकते हैं, कुछ अच्छे पोस्ट डाल सकते हैं या कोई अच्छा कंटेंट लगातार भेजते रहें। तो इससे क्या होगा, वो व्यक्ति आपके कांटेक्ट में रहेगा। सावधानी इस बात की रखनी है, जो प्रतिदिन सुबह शाम हम ग्रीटिंग्स ना भेजें, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सब ना भेजें। इससे इंसान पक जाता है और आपसे दूर होने की कोशिश करता है। आप अल्टरनेट डेज या हफ्ते में 2 से 3 बार भेजें तो वो व्यक्ति आपसे अच्छी तरह एसोसिएट होता है। उसके बाद तीसरा नंबर है, सच्ची प्रशंसा करके लोगों की सराहना करें। देखिए, कहते हैं इंसान एक स्तुति प्रिय प्राणी है जिसे प्रशंसा बहुत अच्छा लगता है। दूसरों में अच्छी बातें खोजकर तारीफ करने की जो आदत संबंध को बहुत अच्छी स्तर पर ले जाती है, बहुत ज़्यादा सुधारती है। तो हमें हमेशा दूसरों में अच्छी बातें खोजनी है और उसकी तारीफ करनी है। चौथा पॉइंट है इसमें, स्मार्ट तरीके से 30 मिनट सोशल मीडिया को प्रतिदिन दीजिए। हमें ज़्यादा काम प्रोस्पेक्टिंग के लिए करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। उसमें कुछ कंटेंट डालें, कुछ वीडियो डालें, जो भी आपको लगता है जिससे कि आपका प्रोस्पेक्टिंग बेटर और बेटर हो जाए। अच्छा श्रोता बने। हमें ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा सुननी है, तभी उसकी बातें हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। समझने के लिए सुने, ना कि जवाब देने के लिए सुने। जब हम समझ लेंगे उसका हॉट पॉइंट क्या है तो अच्छी तरह हम बात कर पाएंगे। मदद करने के लिए अवसर ढूंढिए। जब भी मौका मिले, किसी को हेल्प करनी है तो जरूर हेल्प कीजिए। इससे क्या होता है, उनका आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। प्रोस्पेक्टिंग के लिए 2 P के साथ काम करें। एक होता है आसन, दूसरा होता है धैर्य। देखिए, आसन जिसे हम पोस्चर कहते हैं, ये दिखता है कि आप अपने आप पर और अपने काम को कितना सम्मान देते हैं। और खुद को ऊपर उठाने के लिए किसी को गिराने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि किसी को उठा करके भी आप ऊपर उठें तो उसका बेनिफिट ज़्यादा है। धैर्य की बात करें, कभी भी हताश ना दिखें, कभी भी ऐसा ना लगे जो आप जल्दी में हैं। आप धैर्य रखें, हर काम के लिए धैर्य रखें। देखिए, कुछ मीटिंग में अधिक समय ले सकती है औरों के मुकाबले, तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तभी आपको अपना धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। अब एक एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, एक पत्थर अगर 41वें चोट पर टूट रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो 40 चोट डाली गई है वो बेकार नहीं गई। 40 चोट मतलब हर एक चोट ने उसको और ज़्यादा ब्रेक डाउन करने के लिए प्रेरित किया और 41वें काम हो गया। यानी कि हम किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं तो पहले मीटिंग में हो सकता है निष्कर्ष ना निकले, आप कई मीटिंग के बाद निष्कर्ष निकल सकता है। तो आप वेट करें, आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। प्रोस्पेक्टिंग पर्सनैलिटी हमारी हो जाना चाहिए। जहाँ भी बैठे, जहाँ भी खड़े हों, हमारी पर्सनैलिटी में प्रोस्पेक्टिंग आ जानी चाहिए। सफल व्यक्ति की तरह कपड़े पहने। जब तक आप सफल व्यक्ति नहीं दिखेंगे, कोई व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी ये बात है, जो आप सफल व्यक्ति पहले दिखने चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग का शब्दकोश आपके पास होना चाहिए। जब भी आप बात करें, लोगों को ऊपर उठाने की बात करें, पॉजिटिव बातें करें, आप कितना ज़्यादा जो सेकेंड इनकम है सोर्स आप बना रहे हैं, लोग कैसे ऊपर उठा रहे हैं,
जब तक अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके लोग आपके साथ एसोसिएट नहीं होंगे। तो जब प्रोस्पेक्ट आपको बनाना है, तो अच्छे शब्दों का चयन भी बहुत ज़रूरी है। 11वां पॉइंट है, याद रखिए, हर संबंध अलग होता है। यानी कि एक ही तरीके से हम हर एक व्यक्ति के साथ रिलेशन नहीं रख सकते। हर एक व्यक्ति के साथ रिलेशन हमारा अलग हो सकता है। अगर आपका रिश्ता आपकी इच्छा के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसे कभी भी खराब ना करें, दरवाजे खुले रखें। यानी कि हमें ऐसा नहीं करना है जिससे हमारा नहीं बन रहा है उसके साथ हम रिश्ता खराब कर लें। नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, आगे बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ से रिलेशनशिप होती है। आप अच्छा कर रहे हैं, सामने वाला अभी अच्छा नहीं कर रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, आगे अच्छा रिस्पॉन्स देगा, तभी हमें उसके साथ कोई भी ऐसा बात नहीं करना जिससे रिश्ते खराब हो जाए। निगेटिव, कहते हैं निगेटिव इज किलर। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रखें। आप कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, लेकिन निगेटिव लोग आपकी पॉजिटिविटी को चूस लेंगे, इसीलिए उनसे दूर रहने की आवश्यकता होती है। हर एक का सम्मान करते रहें। जितने भी व्यक्ति आपको मिले सबको सम्मान करें, लेकिन वहां रुके ना रहें, बल्कि आगे बढ़ें। 12वां पॉइंट है, प्रोस्पेक्टिंग के आगे का कदम क्या है। मतलब प्रोस्पेक्टिंग जब हो जाती है, उसके आगे का कदम क्या है। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग का आगे कदम होता है, रिश्ता आगे बढ़ता है। लोग जब आगे बढ़ता है तो लोग, या हो सकता है हॉट या वार्म कैटेगरी में चले जाएं। अब इसके बाद हम अपना जो व्यवसाय है उसको हम साझा करें। आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा, मतलब बहुत साफ है। दूसरा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हमें संचार का साधन, कम्युनिकेशन में बनाए रखना है। अब व्यावसायिक जो सही अवसर है, जो हम जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी को उसके साथ शेयर करेंगे, उसके लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है। तो हम ये 2 प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। और 13वां पॉइंट है, प्रोस्पेक्टिंग एक टूल है जो आपको आपके मदद के लिए है, ना कि एक सजा है। हमेशा इसको टूल की तरह इस्तेमाल करना है प्रोस्पेक्टिंग को। ये हमेशा हमें मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। इसको आप पनिशमेंट समझ लगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी में एंजॉय करना शुरू कर देंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग से आप क्लोजिंग कर सकते हैं, वो भी बिना प्लान दिखाए। यानी कि आपके पास कोई व्यक्ति आता है, अगर प्रोस्पेक्ट अच्छा कर चुके हैं तो आपको प्लान ना दिखाएं, आपसे प्रोडक्ट ले लेते हैं। आपको कम से कम बातचीत में सही लोगों को पहचानने की क्षमता विकसित करने की ज़रूरत है। और ये तभी विकसित होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कांटेक्ट बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संपर्क बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, उसको अपना बिजनेस प्लान बताएं, तो ही जाकर ये क्षमता डेवलप होती है। प्रोस्पेक्टिंग को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाएं और आनंद लें। हम हर क्षण प्रोस्पेक्टिंग के बारे में सोचें, नए लोगों के बारे में सोचें, जो हमारा या तो ग्राहक बनेगा या तो हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। उसके बारे में हमेशा हम बात करते रहें, आगे बढ़ाते रहें और पूरा आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस